जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में डोमिसाइल लगा दिया गया है, लेकिन बहुत छात्रों को डोमिसाइल का नियम समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको हम बताते हैं कि यह डोमिसाइल किस प्रकार लगा है और कैसे आपको किस कैटेगरी में कितना फायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, तैयारी 4 में डोमिसाइल लग गया है। डोमिसाइल के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डोमिसाइल के लिए कैबिनेट में पास भी कर दिया गया है, यानी नोटिफिकेशन भी लगा दिया गया है कि किस हिसाब से बिहार वासियों को डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले जान जाए कि सभी कैटेगरी का जो है सीट पहले से बांटा हुआ है। सीट बांटा हुआ है यानी कि आपको बता दें कि 100% सीटों में जो पहले से सीट है वो 60 और 40 का रेशियो है, यानी 60 और 40 का रेशियो। 60 और 40 के रेशियो का आप समझेंगे कि ये 40 जो है ये यूआर के लिए है, यानी अनरिजर्व के लिए मिला हुआ है, और इस 60 में तभी है जितना रिजर्वेशन है, यानी बिहार वासियों के लिए है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस इंक्लूड है। 50 + 10 यानी 60% बिहार वासियों के लिए और 40% यूआर जो कि पहले से है। नया में क्या किया गया है सो समझेंगे। नया में किया गया है वह समझेंगे। नया में आप इसका जो कैलकुलेशन है वो समझे। देखिए यहां तक जो है ये 60% यहां तक होता है। देखिए जैसे कि 60% पहले मिल रहा है ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 12%, ईबीसी को 18%, 18% में फिर 18% का जो महिला आरक्षण है 35% इसी का होगा, इसी सीट का, ठीक है। उसके बाद एसटी का 16%, एसटी का 1%, ओबीसी एफ यानी पिछड़ा वर्ग, महिला जो स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है 3%, ठीक है। ये होता है कुल मिला के आपको 60%, ठीक है। ये 60% जो कि बिहार वासियों के लिए पहले से निर्धारित है, ठीक है। ये 10% का मतलब है 10% का 35% जो महिला आरक्षण है, ये 10% जो सीट होगा इसमें 35% सीट जो होगा महिलाओं के लिए होगा, और बाकी जो सीट होगा ओपन होगा जिसमें पुरुष महिला दोनों हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे यूआर को कितना मिलता है 40% सीट मिलता है। अब यहां एक चीज समझे, डोमिसाइल का नियम 40% जो सीट है ये 40% सीट है, ठीक है, जिसमें कि 35% महिला आरक्षण है। 35% महिला आरक्षण है, 35% यहां हम बता देते हैं, आपको कहीं नहीं बुझा रहे, हम यहाँ आपको क्लियर बता देते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से 40% सीट जो है यूआर का है, ठीक है। अब यही यूआर में डोमिसाइल लगा है और बाकी सीटों में कुछ नहीं हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यही 40% जो सीट है यूआर का, इसी में डोमिसाइल का नियम बना है। आपको बता दें इस 40% में सबसे पहले आपको बता दें कि 35% जो सीट है, 35% जो सीट है वो महिला के लिए है, महिला के लिए है, यानी 40% का अगर 35% निकालेंगे तो कितना होगा ये देखिए। 40% का 35% हम निकालते हैं तो 40 × 35 बटा में 100% निकालने का जो नियम होता है वही हुआ। तो 5 दूना 10, 7 बजे 35 और 2 दूना 4, ठीक है, यानी 14%। यानी 14% क्या हो गया, सीट जो है वो महिला के खाते में चला जाएगा। 14% सीट जो है वो महिला के खाते में चला जाएगा। यहाँ पर समझेंगे। अब जो सीट बचेगा 26%, क्या बचेगा, क्योंकि 40 में 14% महिलाओं के चला गया तो 26% सीट बच गया। यहाँ पर देखेंगे 26% क्या होगा, सीट बच गया। अब इस 26% का 40% जो है वो डोमिसाइल, 40% क्या है, डोमिसाइल है। इस 26% का जो सीट बचा है 35% महिलाओं को देने के बाद, यूआर के सीट के 35% महिलाओं को देने के बाद 26% जो सीट है, 26% जो सीट है उसमें 40% जो है वो डोमिसाइल लगा है। अब इसको हम काटेंगे यहां से तो आपको 2 और 5, तो यहां आपको हो जाएगा लगभग 26 दूना 52, वाइल साइलेंट करो, 26 दूना 52 और 5 यानी 10, लगभग 10.6 होता है, लगभग 5 होगा 20, 10.4। कैलकुलेशन तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 26 का 40 बटा 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपको 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 26 दूना 52, 52 बटे में 5 यानी 10 और 5 होगा 20, यानी 10.4 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 10.4% जो है इस 40% का ये है डोमिसाइल। क्या है, डोमिसाइल, यानी 10.4% जो सीट है वो डोमिसाइल पर है। 10.4% जो सीट है वो डोमिसाइल लागू कर दिया गया इस पर 10%। आप सीटों के हिसाब से आपको हम समझाते हैं 10.4। आप कैलकुलेशन देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन क्या है, 10.4% है और 40% आपको बता देते हैं। 40% और 10% और वह 14% जोड़ेंगे, कितना हुआ 14, 24.4, 24.4 यहाँ पर घटा देंगे, 24.4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 15.4। 15.4% जो सीट होगा वो यूआर का होगा, यूआर का लिए होगा, जिस पर कि बिहार और बिहार से बाहर के छात्र अप्लाई करेंगे। यही 15% जो 4 है, यही सीट की चर्चा आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है, जो डोमिसाइल को लागू, डोमिसाइल वाले ऑप्शन में, यानी 15.4% जो सीट होगा यूआर के लिए होगा। बाकी सीट जो है वो रिजर्व है, वो महिला और पुरुष के लिए, बिहार के वासियों के लिए। इस 15.4% का जो सीट है, इसमें जो है 15.4% का जो सीट है, इसमें भी बिहार के वासी और बिहार के जो बाहर के हैं वो दोनों अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कट ऑफ का जो रेशियो होगा वो अलग तरीके से होगा। पहले यूआर में कट ऑफ बनेगा, ठीक है, यूआर में बनेगा, उसके बाद यूआर महिला का बनेगा, यूआर महिला का, उसके बाद आप डोमिसाइल में जाइएगा तो डोमिसाइल यूआर के बाद जो है ये सीट जो है बिहार से बाहर के जितने छात्र होंगे, इनमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो हो जाएंगे बाहर। उसके बाद जितने बिहार के जो छात्र होते हैं जिसमें कि महिलाओं पहले, तो यूआर की महिला का जो सीट होगा, यानी कि जितने महिला ज्यादा नंबर लाएंगे 35%, यूआर में सभी जाति आते हैं, सभी कैटेगरी, तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। फिर डोमिसाइल का एक कोटा बढ़ गया है, पहले ये डोमिसाइल नहीं ना था, तो ये डोमिसाइल का एक ऑप्शन बढ़ गया, तो डोमिसाइल वाले सीट पर आएंगे। और डोमिसाइल वाला सीट जो होगा 10.4%, ये कुल सीटों का 10.4% नहीं है, ये 40 का 40% है, 40 में इसको 10.4% मिला हुआ है, इस चीज को समझे। तो फिर इसमें आएगा, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर अपने अपने कैटेगरी में बताएगा। आपको ऑप्शन एग्जाम्पल से बताते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल भी हम लेके आए हैं, एग्जाम्पल भी हम लेके आए हैं, इसलिए एग्जाम्पल से समझना जरूरी है काफी। थोड़ा ये जो डोमिसाइल लगाया गया है थोड़ा कैलकुलेटिव लगा दिया गया है, कंफ्यूजिंग लगा दिया गया है, सभी छात्रों को समझ में भी नहीं आ रहा है। एक चीज यहाँ पर आप समझे, यहाँ देखिए, मान लीजिए 40,000 रिक्ति है किसी क्लास में, 40,000 रिक्ति है किसी भी क्लास में, मान लेते हैं 40,000 रिक्ति है, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, किसी में मान लीजिए 40,000 रिक्ति है कोई क्लास में, ठीक है। अब देखिए 40,000 रिक्ति के हिसाब से 40% सीट जो होगा 16,000 उनको मिलेगा, ठीक, कुल सीट का 16,000। उसके बाद इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, इसका सीएच बताते हैं। उसके बाद जो सीट मिलता है ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 12%, ईबीसी को 18%, ईबीसी को 16%, एसटी को 18%, एसटी को 1% और ओबीसी फीमेल को 3%। अब देखिए यहाँ पर ये 16,000 जो सीट है यूआर का जो 16,000 सीट है, इसमें से 35% जो सीट होता है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाता है, यानी कि 35% सीट कितना होगा आपका 5600 होगा, 5600 सीट होगा। 5600 के बाद 10,400 सीट बचेगा, 10,400 का 40% सीट डोमिसाइल, यानी 10,400 सीटों पर डोमिसाइल है। यही कैलकुलेशन आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। या देखिए जो सीट बचेगा महिला को, जो अनरिजर्व सीट है, यूआर के सीट में 35% महिलाओं को सीट देने के बाद जो सीट बचेगा उस सीट का 40% डोमिसाइल में जाएगा, वही डोमिसाइल का सीट होगा। यानी कि समझ ले 16,000 यूआर का सीट है जिसमें कि हम 35% महिलाओं को दिए 5600, और 16,000 में हम 5600 को माइनस कर दिए तो 10,400, ठीक है। अब 10,400 का 40% यहाँ से हम काट देते हैं, यानी 104 गुने 40 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 104 गुने 40 कर लीजिए आप, सामने हम कर देते हैं, कोई भी कैलकुलेशन गलती भी नहीं होना चाहिए। 0 0 0 4 जगह 16 के 6 हासिल 1, 4 में 0 से गुना 0 1 और 4 1 4, यानी 0 6 1 4, यानी 4160 जो सीट होगा ये डोमिसाइल के लिए हो गया। तो यही डोमिसाइल के लिए आपको फायदा कितना हुआ, 4160 सीट। 40,000 पदों में आपको सीट कितना डोमिसाइल के लिए मिला है, 4160। इसमें पुरुष महिला नहीं होगा, सीधे होगा डोमिसाइल, यानी बिहार से जो बिहार के वासी, इसमें बिहार से जो भी आप शिक्षा इंटर मैट्रिक किए हैं, बिहार से 10th और 12, इसमें 2 सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, जो कि आपका पीएससीबी हो या सीबीएसई हो या बिहार के कोई भी मान्यता बोर्ड हो, आईसीसी भी बोर्ड हो सकता है,
या बिहार सरकार ने जितने ही बोर्ड को मान्यता दिया है बिहार में, उन सभी बोर्डों से अपने अगर मैट्रिक इंटर किया है तो आपको डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैलकुलेशन को समझे एक बार, फिर हम एक बार बता देते हैं। यूआर के सीट का 35% निकालने के बाद, यूआर का जो सीट होगा उसका 35% हम निकाल देंगे, उस 35% सीट को हम घटा देंगे यूआर के सीट से, जो सीट बचेगा उसका 40% सीट जो होगा वो डोमिसाइल का होगा, और बाकी जो बचेगा सीट वो सीट हो जाएगा आपको अनरिजर्व, यानी 6240 सीट, यानी 16,000 सीट पहले होता, पहले जो सीट होता 10,400 इनको यूआर का, डोमिसाइल लगने से कितने नंबर का घटा हुआ, कितने सीटों का घटा हुआ है, तो मात्र 4160 सीटों का घटा हुआ है, यानी कि 6240 सीट अभी भी है, यानी 4100 सीट जो है बढ़ जाएगा, यानी ये 4100 का जो विकल्प है वो बढ़ जाएगा। कट ऑफ कैसे बनेगा बिहारी का, समझे यहाँ पर सबसे पहले यूआर का कट ऑफ बनता है सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले का, यूआर में अगर नहीं हुआ तो यूआर में फिर महिला का फिल्टरेशन होता है, यानी महिला का जो भी पूरे महिला को अलग किया जाता है, फिर यूआर में महिलाओं का कट ऑफ बनाया जाता है, ठीक है, महिलाओं का, तो महिला अगर इसमें से महिला का जो भी अगर 5600 महिला का सिलेक्शन होगा, जो ऊपर से अधिक नंबर लाएंगे, जो ऊपर से अधिक नंबर लाएंगे 5600 उनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद सभी महिलाओं को, अब उसके बाद बता देते हैं, उसके बाद सभी महिला पुरुष जो होगा वो बिहार के होंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से। फिर 4160 का चयन किया जाएगा वैसे अभ्यर्थी का जो कि ऊपर से आएंगे, इसके बाद इस कट ऑफ के बाद 4160 ऐसे अभ्यर्थी जो ऊपर से आएंगे, उनका महिला हो पुरुष हो किसी भी कैटेगरी का हो, इनका ये एक विकल्प बढ़ा दिया गया डोमिसाइल, यानी 4160 जो अधिक नंबर लाएंगे, ठीक है। फिर इसमें नहीं होगा तो सभी को अपने कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा, एबीसी, ईबीसी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, उसके बाद सभी को अपने अपने कैटेगरी के सीटों के हिसाब से कट ऑफ बनाया जाएगा, यानी कि अब कट ऑफ आपका डोमिसाइल का भी होगा, डोमिसाइल का भी कट ऑफ आपका होगा, ठीक है। तो यही बड़ा है, कोई खास तो नहीं कह सकते हैं, मान लीजिए 40,000 में 4% यानी 10% जो है वो डोमिसाइल लगा है पुरुषों के लिए, 10%। अब हम तो 10% ही मानते हैं, बहुत सारे बहुत 85% जो बोल रहे हैं वो 10% ही हुआ। सीट कितना एक्स्ट्रा मिला है हमको, ना पहले से सीट यही ना मिला एक्स्ट्रा, तो हम एक्स्ट्रा इसी को ना मानेंगे। अब उनका डोमिसाइल है 60% 10%, देखिए 10% वो अलग दिमाग लगा रहे हैं, अलग तरीके से सोच रहे हैं, इसमें महिलाओं को ज्यादा लाभ होगा, इस डोमिसाइल लागू से महिलाओं को ज्यादा अधिकतर लाभ होगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।